इलेक्ट्रो होम्योपैथ नाम से लगता है कि होम्योपैथ का सहोदर भाई, लेकिन नहीं, ये होम्योपैथ से अलग चिकित्सा पद्धति है। क्यों ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रोपैथी? सारी चिकित्सा पद्धतियाँ विश्व की एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ ही क्यों आया इलेक्ट्रो होम्योपैथ? जैसे देखिए, विश्व के जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ जैसे एलोपैथ है, टोटल केमिकल पर आधारित है ना। जैसे आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद आपको प्लांट और प्लस केमिकल, जैसे स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म है ना, मिक्स करके बनाया जाता है। आयुर्वेद में भी इसका मिश्रण है ना। और उसी अनुसार आपको यूनानी है, उसमें भी केमिकल और प्लांट का समावेश है। होम्योपैथ में तो और है, प्लांट भी है, पॉइजनस आपको जीव जंतु से उसके पॉइजन से बनी हुई दवा है। नोसोड्स है, किसी को टीबी हो गया, टीबी के ऊपर से बनी हुई दवा है। गोनोरिया, सिफिलिस, उसके ऊपर से बनी हुई दवा है होम्योपैथ में। तो एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी सभी आपको केमिकल युक्त आपको मिलते जुलते चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। काउंट सीजर मैटी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के आविष्कर्ता जो थे, उनका मानना था कि विश्व में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं या विश्व में इस पृथ्वी पर, यूँ कहिए कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी रहते हैं सभी का भोजन पेड़ पौधा है ना। तो फिर उनका मानना था कि कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति का ही आविष्कार हो जो पेड़ पौधों पर ही आधारित हो, केवल पेड़ पौधों पर। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, उनका मानना था कि जब पृथ्वी पर सारे जीवधारी पेड़ पौधे पर आश्रित है, तो उनको बीमारियों में जो उनकी बीमारियां होती हैं, अगर पेड़ पौधों से बनी हुई दवा का ही प्रयोग किया जाए तो कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और अच्छे लाभ मिलेंगे। आयुर्वेद में सिद्ध हो गया था कि आपको पौधों में एक औषधीय गुण का विशाल भंडार है। उसी आधार पर यूनानी वाले, सिद्धा वाले या आयुर्वेद, ये सिद्ध हो गया था कि हाँ, हर एक पौधों में, औषधीय पौधों में, उसमें उसका औषधीय गुण का भंडार है ना। और इसी क्रम में मैटी जी का कुत्ता एक बार बीमार पड़ता है और कुत्ता उनकी बागवानी में जाकर एक खास तरह के पौधे के पत्तियों को चबा रहा था, खा रहा था। कुछ दिन में कुत्ता स्वस्थ हो जाता है। अब मैटी साहब को इलेक्ट्रोपैथ के आविष्कर्ता जो हैं काउंट सीजर मैटी, उनको अपने चिकित्सीय परीक्षण में या चिकित्सा के पद्धति के इन्वेंशन में और आत्मबल मिला उनको, है ना। और मैटी साहब ने आपको ये जो लगा कि हाँ, पौधा से जब कुत्ता ठीक हो सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। और इसी पर विशेष और आपको चिकित्सा पद्धतियों का उन्होंने अध्ययन किया। अपने अनुसंधान के क्रम में उन्होंने पाया कि मनुष्य में 2 तरल पदार्थ, इस चिकित्सा विद्या के अध्ययन के क्रम में उन्होंने आपको शरीर रचना क्रिया विज्ञान का जब विशेष रूप से अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि हमारे शरीर में 2 तरल पदार्थ, ब्लड और लिम्फ, अगर प्रदूषित हो जाता है तब हम बीमार पड़ते हैं या कोई जीव बीमार पड़ता है। तो अगर इन पौधों से बनी हुई औषधियों को, अगर लिम्फ और ब्लड को अगर शुद्ध कर दिया जाता है, तो बहुत सारे गंभीर से गंभीर असाध्य रोगों को भी ठीक किया जा सकता है ना। और बहुत सारे असाध्य रोग ठीक करने के फलस्वरूप यही सिद्धांत आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित हुई, है ना। और इन औषधीय पेड़ पर केवल औषधीय पेड़ पौधों पर आधारित चिकित्सा विद्या है ना। इसमें होम्योपैथ से कोई इसका संबंध नहीं है। होम्योपैथ अलग चिकित्सा विद्या है, आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथ अलग से, केवल औषधीय पौधों पर आश्रित चिकित्सा विद्या है।